नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बाल विकास से संबंधित 50 प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा, बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जन्म से। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जीन पियाजे को। जीन पियाजे को, जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे को ही बाल विकास का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर आते हैं, शैशवावस्था की आयु क्या होती है? तो इसका आंसर आ जाता है जन्म से 2 वर्ष तक की शैशवावस्था की आयु कहा जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी है? तो शैशवावस्था बाल विकास की सबसे तीव्र अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा माता पिता से प्राप्त गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता से जो भी बच्चों को मिलता है उनके गुण को हम वंशानुक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पर्यावरण बाल के व्यवहार, सीखने और व्यक्तित्व के प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा समस्याओं को समझने और सीखने और समाधान करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो इसकी पहली अवस्था हो जाएगी संवेदनात्मक प्रेरणात्मक अवस्था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है खेल में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था की आयु क्या मानी जाती है? तो दोस्तों, किशोरावस्था की आयु जो मानी जाती है वह 12 से 18 वर्ष की मानी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भावनात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा भावनात्मक विकास की अभिव्यक्ति और नियंत्रण की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, भावनाओं की अभिव्यक्ति और नियंत्रण की क्षमता को ही भावनात्मक विकास कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिकरण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकांशतः पेपर में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है समाज के नियमों और व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक विकास से किसे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शरीर की वृद्धि और अंगों के विकास से ही शारीरिक विकास कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक विकास का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आ जाएगा बुद्धि, सोच और स्मरण शक्ति से। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास समाज के साथ व्यवहार करना और सीखना को ही सामाजिक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है?
भावनात्मक विकास का अर्थ भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना ही भावनात्मक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 20, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? सीखने की पहली अवस्था बाल्यावस्था है। क्वेश्चन नंबर 22, प्ले वे विधि किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? आंसर है जन्म से किशोरावस्था तक बाल्यावस्था की आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 24, शिशु अवस्था किस आयु तक होती है? इसका आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 25, बाल्यावस्था कितने चरणों में बांटी जाती है? बाल्यावस्था, शिशु, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था इस प्रकार 4 अवस्थाओं में बांटी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, विकास और वृद्धि में अंतर बताइए। इसका सही आंसर है वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास जो है गुणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्टैनली हॉल को। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे किस विकास से संबंधित है? पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? बालक आंसर आ जाएगा अनुकरण या नकल करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 31, भावनात्मक विकास क्या है? भावनाओं को समझने व व्यक्त करने की क्षमता को ही भावनात्मक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक विकास क्या है? व्यवहार करना सीखना, समाज में व्यवहार करना सीखना को ही सामाजिक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? आंसर है माता। माता जो होती है बालक का पहला शिक्षक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 34, खेल का बाल विकास से क्या महत्व है? इसका सही आंसर है शारीरिक व मानसिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा विकास कब प्रारंभ होता है? आंसर है जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि क्या है? बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। क्वेश्चन नंबर 38, बालक में नैतिक विकास किससे होता है? आंसर है परिवार और समाज से। क्वेश्चन नंबर 39, कोहलबर्ग किस विकास से संबंधित है? सही आंसर आ जाएगा नैतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 40, विकास की गति कैसी होती है? सही आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता वाली। क्वेश्चन नंबर 41, बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? सही आंसर है बच्चों को समझने हेतु। क्वेश्चन नंबर 42, अनुकरण का अर्थ क्या है? दूसरों की नकल करना ही अनुकरण है। क्वेश्चन नंबर 43, वंशाक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? सही आंसर है बुद्धि व व्यक्तित्व पर। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? सही आंसर है व्यवहार व विकास पर। क्वेश्चन नंबर 45, बालक का समाजीकरण कहाँ होता है? सही आंसर है परिवार में। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? सही आंसर है 2 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 47, उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है? आंसर है 6 से 12 वर्ष।
48, क्वेश्चन नंबर 48, किशोरावस्था की आयु क्या है? आंसर है 12 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, खेल की अवस्था कितने बताई? सही आंसर है कार्ल ग्रोस। बालक में जिज्ञासा कब अधिक होती है? सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा विकास का प्रमुख साधन क्या है? बातचीत। अगला क्वेश्चन है, बालक में कल्पना शक्ति कब बढ़ती है? सही आंसर है 3 से 6 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की दिशा क्या होती है? बाल विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 63, बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 64, बालक पहले क्या बोलता है? आंसर है एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 65, संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? आंसर है भावनाओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 67, बालक में आत्म केंद्रितता किस अवस्था में होती है? सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 67, पियाजे के अनुसार बालक का आत्म केंद्रित कब होता है? आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 68, बाल विकास का अध्ययन किस विज्ञान से जुड़ा है? आंसर है मनोविज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 69, बालक में अनुशासन कैसे आता है? आंसर है उचित मार्गदर्शन से। क्वेश्चन नंबर 70, बालक में नेतृत्व गुण कब विकसित होता है? आंसर है उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 71, बालक सबसे अधिक किसे प्रभावित होता है? आंसर है परिवार से। क्वेश्चन नंबर 72, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 73, शारीरिक विकास किस पर निर्भर करता है? पोषण पर। क्वेश्चन नंबर 74, बालक में नैतिकता कब आती है? धीरे धीरे आती है। क्वेश्चन नंबर 75, बाल विकास का संबंध किससे है? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 76, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन की। क्वेश्चन नंबर 77, खेलकूद से क्या विकसित होता है? आंसर है सहयोग व टीम भावना। क्वेश्चन नंबर 78, बालक में भय किस अवस्था में अधिक होता है? आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 79, बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है? क्रमबद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? आंसर है स्टेशनरी हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 81, जीन पियाजे कौन थे? आंसर है जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर है बालकों के संज्ञानात्मक, उसी को ही बौद्धिक विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पियाजे के अनुसार सीखने का आधार क्या है? आंसर है अनुभव और मानसिक संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर 84, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? उत्तर है स्वयं की संक्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, पियाजे ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? आंसर है 4 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम चरण कौन सा है? संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 87,
संवेदी प्रेरक अवस्था की विशेषता क्या है? उत्तर है इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आती है? उत्तर है संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द्वितीय चरण कौन सा है? द्वितीय चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? आंसर है प्रतीकों और भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 91, अहम केंद्रिता किस अवस्था में पाई जाती है? आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, तृतीय चरण कौन सा है? आंसर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में आता है? आंसर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 94 दो बार हो गया है, वही है चतुर्थ चरण कौन सा है? आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 11 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 95, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? आंसर है अमूर्त और तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, समायोजन का अर्थ क्या है? आंसर है नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात क्या है? उत्तर है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, संतुलन क्या है? आत्मसात और संयोजन के बीच संतुलन। क्वेश्चन नंबर 99, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? आंसर है वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 100, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति का समर्थन करता है? आंसर है क्रियात्मक व बाल केंद्रित। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।